गंगा नदी के उस पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता है। आप अपनी नाव ले आए और हमको गंगा जी के उस पार उतार। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो वन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो वन बुलाया। आप कह रहे हैं गंगा पार कर दो। अरे भाई हमारा काम है, हमारा मन नहीं होगा। आज हमें बहुत बुखार रहा है दिन भर, हम नहीं पार करा पाएंगे। हम ऐसे गंगा थोड़ी पार कराएंगे, हमें गंगा पार कराना है। मैंने कहा कौन हो? आपने कहा हम अयोध्या के नरपाल दशरथ जी के पुत्र राम हैं। मुझे स्मरण होता है इससे पहले भी हमारी आपकी भेंट हुई थी, तब आपके साथ में मैंने एक बाबा को देखा था, और आज मैं इस साथ में चंद्रमा देख रहा हूं। अरे काहे को बुलाया, अरे काहे को बुलाया, अरे काहे को बुलाया इस घाट में, इस घाट में। अरे काहे को बुलाया, अरे इस घाट में, इस घाट में, इस घाट में। काहे को बुलाया, काहे को बुलाया मुझे गंगा के घाट पर, गंगा के घाट पर। काहे को बुलाया मुझे राम जी गंगा के घाट पर, गंगा के घाट पर। हमें याद आ रहा, आपने कहा था जाना हमें गंगा पार है, जाना हमें गंगा पार है। आपको गंगा पार जाना है, केवट नहीं तैयार है। ये तुम्हें गंगा पार जाना है तो भगवान को उपाय करना पड़ेगा। जाना तुम्हें गंगा पार है, जाना तुम्हें गंगा पार है, केवट नहीं तैयार है। जाना हमें उस पार है, केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें उस पार है, केवट का हमें इंतजार है। मैंने
जादू है देखो तुम्हारी पैया में, पैया में, पैया में, पैया में। हमने तो सुना है प्रभु, छूते ही भई नारी। मैंने तो सुना है कि आपके चरणों का जादू एक बार एक पत्थर पर चढ़ गया था और वो शिला देखते देखते नारी बन गई। तो हमें वही जादू याद आ रहा है। तुम्हारी पैया में जादू है, जादू है, जादू है, जादू है। तुझे ही बन गई जो नारी है। प्रभु कहीं नवैया में भी यही स्थिति आ गई तो हम क्या करें? एक तो पहले से घरवाली है और दूसरी स्थिति अगर हमारी नाव में आप चढ़े और कहीं नाव हमारी नारी बन गई तो हम क्या करेंगे प्रभु? कहीं जो बन गई नारी है, नैया जो बन गई कहीं नारी है, इसीलिए न तैयार है। नारी कैसे बनी? ये तो मैंने सुना है आपकी चरण रस से बनी है। वो पूर्व में नारी ही थी, श्राप बस पत्थर बन गई। वही तो प्रभु बात कह रहे हैं हम। आपकी नैया तो कोई श्राप युक्त है नहीं ना। अच्छा, अगर आपको संदेह है, हाँ हाँ, आपकी नैया किस चीज की है? महाराज बड़े चतुर हो, बड़ी चतुराई है। कहते हैं वो शिला को श्राप था और हमारी नैया को भी श्राप होगा, ऐसा है क्या? हाँ तो आप जानो, नैया आपकी है। हमारी नैया तो श्रापित है नहीं। तो बस ऐसा है क्या? बिल्कुल यह ऐसा ही है। लेकिन प्रभु अगर आपको संशय है, हाँ हाँ, तो आपकी नैया किस वस्तु की है? हमारी नैया काष्ठ की है। तो आप कोई कठौते का बर्तन ले आइए और उसमें हमारे चरण को धुल लीजिए। अगर वह बर्तन नारी बन जाए तो आप हमको अपनी नैया पर बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। ये बात हमारी ठीक लगी सरकार। कठौता लेकर के मैं, अरे बउआ, ओए लड़कवा, यो जो है तनिक मौका पाए से निकलेगा। ओए लड़कवा, कठौता लेते तुम सारे ने सुन रहे हो, बहुत दूध पिया है। जल्दी जल्दी कठौता में जल भल्ला है। प्रभु आप हमसे अपनी चरण धुलवा लो, गंगा पार उतर ले। इसलिए प्रभु आप हम चरण धोएंगे। ये बताओ ये कहाँ से पानी लाए? ये गंगा जल तो नहीं है? अरे गंगा जल के लिए डर है, इनके चरणों से निकली है गंगा।
इनके ही चरणों से निकली है गंगा। तो कुआं ते भरी के लावन का एक एक स्थान को पवित्र करती है गंगा। और ये बताओ, इनकी चरण धोने में यदि गंगा जल तुमने डाल दिया, गंगा जल से धो दिया, तो डर है कहीं जहाँ से निकसी वहीं पर प्रविष्ट न हो जाए। हाँ, ये आज झूरे मपारे रहन बापा हम पंचे तब तो दाना पानी सब कुछ बंद हो जाए। ये तो तुम गंगा जल नहीं लाए, लाओ प्रभु। अत्यानंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पर पखारन लागा। आहा, बड़ा आनंद है आज। हाँ, छुआ में बहुली गुलगुल लागत है। हाँ, बड़े दिन बाद प्रभु कष्ट है जानत है। धल शर्मा वाह। अरे आजा राम कठौता में, आजा राम कठौता में, कठौता में, आजा राम कठौता में। एक बार धोने नहीं दिया था आपने, आज मौका मिला है। लो, ये जा करके सबको चरणामृत सबको देना और सभी जगह अपने परिवार में सभी लोगों को देना। हे भैया, अब आपने अपना संशय दूर कर लिया। अब आप हमको अतिशीघ्र गंगा जी के उस पार उतारे। क्यों नहीं प्रभु, आइए आए भगवान। मोरी नैया में लक्ष्मण राम
मोरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया की देवा देख लें आप लोग प्रसंग केवट जी का और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी और मैया सीता जी का जो सुंदर दृश्य है। प्रभावित हुए हमारे भाई योग परिवार से हैं, शांति उपवन पार्क ज्योति सेंटर HLDA कॉलोनी लखनऊ योग परिवार की ओर से 101 मुद्राएं
सुंदर प्रभु के पावन पदार बिंदुओं में समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है योग परिवार के लिए। ये भैया, आपने हमको गंगा जी के उस पार उतारा, आप उतराई के रूप में ये मुद्रिका रख लीजिए। क्या कहते हो प्रभु? और हेलो, ये हमारे भैया असिस्टेंट कमांडो जी हैं और इनकी ओर से 151 मुद्राएं प्रभु के पादार बिंदुओं में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। मैं क्या देख रहा हूँ? आप हमें उतराई दे रहे हैं। मैंने गंगा पार कर दिया और आप हमें उतराई दे रहे हैं। मैं विचार करने लगता हूँ प्रभु, मैं केवल गंगा के किनारे का हूँ, लेकिन आप भी प्रभु कम नहीं हैं। आप भी प्रभु कम नहीं हैं। मैं तो केवल गंगा के किनारे का केवट हूँ, परंतु जब आपके बारे में कोई जान जाता है तो आप भवसागर के केवट हो। आप भवसागर के केवट हैं और मैं तो केवल गंगा का केवट हूँ। विचार करने लगता हूँ, मजदूरी करने वाले कभी क्या मजदूरी करने वाले जो मजदूर होते हैं, जब एक दूसरे का कार्य पड़ जाता है तो क्या मजदूरी लेते हैं? उसी प्रकार प्रभु आप भवसागर के केवट हो और मैं गंगा सागर का केवट हूँ। पद प्रभु आदान प्रदान हो जाए। हमने तुमको पार लगाया है, तुम हमको पार लगा दो। मैंने आपको गंगा के पार किया है, तो बस प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको पार किया है तो आप भी हमें भवसागर के पार उतार दें। ये भैया केवट, मैं आपको विमल भक्ति का वरदान दे रहा हूँ। बस प्रभु यही मैं चाहता हूँ। नाथ आजो, नाथ आजो मैं कान पावा, मेरे सभी दुख दूर हो गए। अब कछुदास नचई है मोरे, अब कछुदास नचई है मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल राम का प्रणाम स्वीकृत। धन्य है यह हमारा जीवन, अहो भाग्य हमारे जो हमारी कुटिया में आप पधारे। धन्य हो गया
आपके दर्शन मात्र से, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूं जो आपके दर्शन पा रहा हूं। आज हमारा हृदय ये चाहता है कि आपके चरण रथ को अपने मस्तक का चंदन धारण करके आपको प्रणाम करे, वंदन करे और अभिनंदन करे, क्योंकि भाग्य से आना हुआ है, भाग्य से आना हुआ है, भाग्य से श्रीमान का हम घर बैठे दर्शन मिला है। हम भक्त को भगवान का शरण है, हमारा चरण वंदन। करत दंडवत मुनि उदिलाए, प्रभु बड़े दो जन अनवाए। ये भाग्य से आना हुआ है, हम भाग्य से भगवान का ये घर बैठे दर्शन मिला है। हम भक्त को भगवान का। मैं विचार करता हूँ कि आपकी वंदना मैं ऐसी वंदना करूं कि जो कभी बंद ना हो और कभी इसका अंत ना हो। हम वंदना वो करे जो वंदना बंद ना हो। जिसका अंत ना हो, ये भाग्य से आना हुआ है, भाग्य से तेरे मान का। चरणों में चापा स्वीकार हो। आए हमारे आसन को चले। और ये हमारे अमित जी की ओर से 51 मुद्रा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। देख रहे दर्शन करें पढ़ के। आओ बेटी। राम जी की बानी लागे, भक्ति भाव से भरी तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे, हमको मीठो मीठो राम जी की बानी लागे।
की हैं और राम तुम्हारे हैं। राम कहो सीता कहो, उन कहो सीता राम। राम के जीवन जान की, जान के जीवन राम। भाव से भरी तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे। हमको मीठो मीठो, हमको मीठो मीठो राम जी की बानी लागे। भक्ति भाव से भरी तुलसी बानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा मैया। जब हमारी राम ऐसे लला को जन्म दिया है माता, वो धन्य की धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा माता, जिनके चारों लाल हुए हैं, वो जिनके चारों लाल हुए हैं। और लगाइए नैया भक्ति भाव से भरी तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे। हमको मीठो मीठो, हमको मीठो मीठो राम जी की बानी लागे। भक्ति भाव से भरी तुलसी। बेटी, मैं आपको कुछ भक्ति देना चाहती हूँ। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अदम सिनारी सो इति तो ही। मैं चाहती हूँ सदैव अपने पति की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। और जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती और पराई नारी को, पराई पुरुष को देखती है, उसे यमपुर जाकर उसे बड़ा दुख मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने पति की सेवा करना, दुख सुख में सदैव उनके साथ रहना, कभी उनका साथ नहीं छोड़ना। बेटी, कभी उनका साथ नहीं छोड़ना। और मैं तुम्हें कुछ वस्त्र देना चाहती हूँ। ठीक है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर तब मुनि सनका कृपा निधाना, आय सुहोई जाऊं बलराना। महाराज के पास जा रहे हैं। सुंदर सा दृश्य है श्री दशरथ मरण का, जो आप लोग देखेंगे, बहुत ही सुंदर दृश्य। राम राम राम, हाँ राम राम, मेरे राम। महाराज राम। कौन? मंत्री सुमंत? हाँ महाराज। मंत्री सुमंत? हाँ महाराज।
मंत्री सुमन कहे मंत्री, ये क्या, मैं केवल आपको देख रहा हूं। कहाँ है मेरा नाम, कहाँ है मेरा नाम, कहाँ है बेटी जानकी, कहाँ है मेरा लक्ष्मण। सुमंत जी, कहे महाराज, मैंने आपसे चलते समय कहा था आप हमारे पुत्रों को रथ में बैठा कर ले जाना और शीघ्र ही गंगा स्नान करके वापस आ जाना। महाराज, मैंने बहुत निवेदन किया और आपके कहने के अनुसार मैंने उनको रथ पर बिठाया और वन की ओर ले गया। आप तो उत्तम धैर्यवान हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और काल और कर्म के अधीन मिलना बिछड़ना ये तो कर्म के अधीन होता है। ठीक कहते हो सुमन, व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। आज मेरे समक्ष भी यही स्थिति है। मुझे स्मरण हो आया, एक समय मेरे तीर से ही उन अंधे माता पिता का पुत्र सुमन कुमार मेरे ही तीर से उसका प्राणांत हुआ था। आज मेरा भी वही हाल है। व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। सुमंत, अगर राम नहीं आए थे तो तुम जानकी को ले आते, वो कैसे कंटकों पर चलेगी। महाराज, फिर क्या हुआ? मैंने बहुत निवेदन किया। पहली रात तमसा तट पर बिताई, प्रातः संग बेर पहुंचे, जहां निखात में बहुत सेवा की। बहुत सेवा निखात राज ने की। हाँ हाँ महाराज। फिर सुमंत, इसके बाद महाराज केवट को बुलाकर नाव मंगाई। सी चढ़ी लखन चढ़ी, सी पगधार हुए नहीं रहा महाराज। दशरथ जी ने पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए और संस्कार समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। दिनांक 12 अक्टूबर को इसी क्षेत्र के रावण दहन और दशहरे मेले का कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब परिवार मेले में आए और इसकी भव्यता को बनाएं। इसी दिन सायं 4 बजे एक बम्पर ड्रा खुलेगा, जिसका टिकट आपको यहीं पर मिल जाएगा, जो मात्र 100 रुपए का है, जिसमें आप जीत सकते हैं एक्टिवा गाड़ी और 40 बड़े बड़े इनाम। और आइए इधर प्रभु श्री गंगा को पार करते हुए